Good morning, students. Drawing continued chapter forest. Uses of forest. That means it is most important. Forest are an important natural renewable resources having the ability to generate themselves. Okay. मतलब फॉरेस्ट जो है बहुत ही नेचुरल बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि ये खुद से जनरेट कर लेता है। ट्विक्स वगैरह गिरती रहती हैं, प्लांट ड्राई हो जाते हैं जब उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है या उनकी रूट्स वगैरह जब ख़राब हो जाती हैं। आफ्टर दैट वो खुद से जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। विदाउट फॉरेस्ट मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम देम, वट एवर मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम देम, लाइफ वुड नॉट हैव बिन पॉसिबल। ठीक है, इसके बिना भी लाइफ पॉसिबल नहीं है बिकॉज प्लांट गिविंग अस ऑक्सीजन दैट इज नोन एज लाइफ गिविंग लिक्विड। ठीक है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। द प्रिमिटिव ह्यूमंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट, दे वर डिपेंड। जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे वो क्या है, फॉरेस्ट में ही रहते थे। वहीं पे उनका फूड, वही उनकी जो फूड की नीड थी वो कंप्लीट होती थी, क्लॉथिंग, शेल्टर। बाद में क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे इन्होंने अपने फूड को ग्रो किया, लैंड वगैरह को ऑब्टेन करने लग गए फॉरेस्ट को क्लियर कर करके। आफ्टर दैट फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। इवन ये डिस्ट्रक्शन इंक्रीज होता हुआ इतना आ गया है कि अभी जो है ऑक्सीजन लेवल कहीं ना कहीं ग्रेजुअली जो है वो थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा कम हो रहा है। बट दे आर स्टिल वेरी एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। इंस्पाइट ऑफ दिस कि ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग केमिकली ऑक्सीजन वगैरह के भी हॉस्पिटल में काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो ये मतलब जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है उतना ज़्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, A brief outline of use of forest is given below। हमें और कैसे यूज कर सकते हैं फॉरेस्ट को, तो सोर्स ऑफ फूड, हमें फूड मिलता है। ठीक है, और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, टिम्बर, फायरवुड, फाइबर, पेपर, रबर, लाइक दिस, मेडिसिन्स वगैरह। ठीक है, परफ्यूम्स, डाइज वगैरह वी विल गेट फ्रॉम द प्लांट। प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अगर प्लांटिंग है अच्छे से तो सॉइल इरोजन जो है वो नहीं होता है, बिकॉज की जो ये होता है, प्लांट होता है, इनकी जो रूट्स होती हैं ये सॉइल पार्टिकल को अच्छे से होल्ड करके रखती हैं अपने रूट सिस्टम से, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अपर लेयर होता है, जो ह्यूमस लेयर होता है वो इरोड नहीं होने पाता है और फर्टिलिटी कंटिन्यू बनी रहती है। कंट्रोल फ्लड। फॉरेस्ट वगैरह होते हैं तो जो फ्लड आने के चांसेस होते हैं ये भी कम रहते हैं और इसको ये कंट्रोल रखता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट होता है वो नेचुरल एब्जॉर्बर होता है रेन वाटर का और वाटर टेबल को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए ये कंट्रोल फ्लड को भी कंट्रोल करता है। प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं, प्रिमिटिव ह्यूमंस भी तो फॉरेस्ट में ही रहते थे, बट अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका है। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है दिस इज़ द फॉरेस्ट। तो वो उसी में रहते हैं, वहीं से अपना फूड जो है वो मतलब सर्च कर लेते हैं। बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं दैट आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट दिस इज़ अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। बहुत सारे ट्राइब पीपल जो हैं वो भी फॉरेस्ट में रहते हैं, अभी भी रहते हैं। दीज पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, शेल्टर, वाटर, मेडिसिन। फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन फॉर द ट्राइबल पीपल। जो ट्राइब पीपल हैं, जिनको जनजाति बोलते हैं, वो लोग आजकल भी फॉरेस्ट में रहते हैं। वहीं से वो अपना फूड, वहीं से शेल्टर, वाटर, मेडिसिन वगैरह वहीं से उसे फॉरेस्ट पे ही इन सब चीज़ों के लिए वो डिपेंड रहते हैं। प्यूरिफाई एयर, मेंटेन बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो फॉरेस्ट होते हैं, अभी मैंने जस्ट 2 मिनट आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो फॉरेस्ट की वजह से ही बैलेंस रहता है और ये एयर को भी प्योरीफाई करते रहते हैं। प्लांट्स प्योरीफाई एयर एज द रिलीज ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेयर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जितना भी कॉन्सेंट्रेशन इसका कार्बन डाइऑक्साइड का होता है एटमॉस्फेयर में, जैसे फैक्ट्री से और ह्यूमन बीइंग जो हम लोग गैस को रिलीज करते हैं, another animals like us also releasing the carbon dioxide, other factories releasing the carbon dioxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है,
बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर फॉरेस्ट की कटिंग डे बाय डे ऐसे होती रही तो जो फॉरेस्ट नहीं रहेगा, प्लांट नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। सेकेंड थिंग, जब प्लांट होंगे तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे फॉर द प्रिपेयरिंग फूड इन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और क्या करेंगे, उसके बदले में वो ऑक्सीजन रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, तो जब फॉरेस्ट की कटिंग डाउन डे बाय डे होती रहेगी, डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा, तो क्या होगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है का कंसंट्रेशन कम होगा और ना ही ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो क्या होगा, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी, जिसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी क्रिएट होती हैं। जैसे for these reason for these reason forests are called green lungs. Plant thus maintain the balance of oxygen. इसी की वजह से कि वो जो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है, प्लांट जो होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस और उसके बदले में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसीलिए हम प्लांट को ग्रीन लंग्स बोलते हैं। चेक एयर पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूशन। नंबर ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। अभी मैंने आप लोगों को बताया बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनियां हैं, जहाँ पे केमिकल्स जो होते हैं, कहीं पे केमिकल का फॉर्मेशन होता है, कहीं पे रबर, ये ऐसे बहुत सारी चीज़ों की कंपनियां और फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश है, जिनसे क्या होता है, नंबर ऑफ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसी तरह से मतलब कि बहुत सारी गैसेस जो है वो रिलीज होती रहती हैं एटमॉस्फेयर में। और ये क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अर्थ सरफेस पे बढ़ रही होती है ड्यू टू दिस रीजन, कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। ठीक है, ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब ग्लोबल वार्मिंग अगर इंक्रीज होगा, उसके बाद की प्रोसेस क्या होगी, जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो क्या होंगे, आइस कैप्स वगैरह मेल्ट होंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ थिंग कि वैसे भी हमारे पास ड्रिंकेबल वाटर बहुत ही कम परसेंटेज में है। और जब ये ग्लेशियर्स और ये आपके आइस कैप्स वगैरह भी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मेल्ट होते जाएंगे, फिर ये फ्लड कॉज करेंगे। और जब फ्लड कॉज करेंगे तो ऐसी जब फ्लड कॉज होगा तो इसमें कुछ एपिडेमिक वगैरह भी जो है वो क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेज जो है वो स्प्रेड ऑन हो जाती हैं लार्ज स्केल पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है कि इवन जो ह्यूमन लाइफ है, एनिमल लाइफ है, वो काफ़ी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं जैसे ये जो कोरोना आया था, दिस इज़ ऑल्सो एपिडेमिक, वैसे ये पैंडेमिक था। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी मतलब नेशंस में इसने काफ़ी डिस्ट्रॉय किया है लाइफ को। रेगुलेट क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल, ये क्या करता है, वाटर साइकिल को भी मतलब कि मेंटेन रखता है, रेगुलेट रखता है, और क्लाइमेट को भी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब एयर ब्लो करता है, अगर ये मतलब जो प्लांट होते हैं इनमें जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ये क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू इसको क्या करते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं। और ये जो एयर होती है जब उसको रिलीज आउट करते हैं तो वो इवेपरेट होके जाके एयर में इंटरमिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से एयर कूल हो जाती है। इन एडिशन दिस हेल्प इन क्लाउड फॉर्मेशन, फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये और एक मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और वहाँ फिर एयर पार्टिकल के साथ, डस्ट पार्टिकल के साथ मिलके छोटे छोटे क्या करते हैं, मतलब कि कंडेंस्ड हो जाते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। फिर वही वाटर ड्रॉपलेट्स मिसिबल फोर्स के कारण आपस में मिल जाते हैं, फिर वो हैवी और बिग मतलब कि मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के। देन वो क्लाउड का फॉर्मेशन ले लेते हैं, और जब वो और ज़्यादा हैवी हो जाते हैं फिर वो प्रेसिपिटेट होते हैं, और एज अ रेन, एज अ स्नो, ये मतलब कि फॉल होते हैं एज अ हेल ऑन द अर्थ। ठीक है, कम बैक। तो इस तरह से क्या होता है कि वाटर बॉडी से वाटर इवापरेट हुआ, और जो प्लांट है ट्रांसपिरेशन के थ्रू इवापरेट हुआ, और वो जाके फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बना, इवापरेट हुआ, कंडेंस्ड हुआ, प्रेसिपिटेट हुआ, फिर रेन बन के वापस आ गया। इस तरह से ये क्या करते हैं, वाटर साइकिल को मेंटेन रखते हैं, क्लाइमेट को भी रेगुलेट करते रहते हैं। मेंटेन द सप्लाई। नाउ वी आर फिनिशिंग टुडे लेक्चर।